रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। तुम्हारा भाई जाके आया बिग बॉस में। भाई ना आप लोग को बहुत सारे सवाल है कि बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा। ओके, आज का वीडियो थोड़ा अनस्क्रिप्टेड रहेगा अपना। सारे सवाल जवाबों के जवाब दूंगा मैं। पहली बात, बिग बॉस में गए कैसे, बुलाया किसने? यूट्यूबर्स को बुला रहे बिग बॉस में, मेरे को ही नहीं बुला रहे। बिग बॉस वाला मेरे को समझ नहीं रहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है या सलमान भाई डर रहे कि उनसे बेटर होस्ट आ जाएगा बिग बॉस में। क्या पिछले हफ्ते ऐसे हमने देखा कृष्णा अभिषेक होस्ट कर रहे थे बिग बॉस, सलमान भाई नहीं थे। और इस हफ्ते मेरे को कॉल आया कि आपको बिग बॉस में आना है एज अ गेस्ट। अब मैं बोला कृष्णा अभिषेक को इतनी जल्दी रिप्लेस कर रहे हैं, निकल ले भाई तू। अभी मैं तो सोचा उधर जाके बोलेगा कंटेस्टेंट आप में से जो भी जीतेगा जाते जाते मेरे शो पे चल के आना थोड़ा। हम तो जाके बोल दिए कि हमारे भी फुकरा जितने सब्सक्राइबर्स, हमको भी बुलाओ। तो क्या हुआ, हमारे सब चैनल्स के मिला के फुकरा जितने सब्सक्राइबर्स है, लेकिन है ना, चलो सब्सक्राइब करो, नहीं तो बुलाएंगे नहीं। तो ये हमको बिग बॉस में बुलाया, हम बिग बॉस के स्टेज पे गए, सलमान भाई से हाथ मिलाया हमने एंड फिर आपके जो क्वेश्चन है अभी मैं जवाब देता हूँ सबके। तो देखो बेसिकली हमको वहां पे बुलाया था एज अभिषेक का फ्रेंड। ओके, अभिषेक को थोड़ा गाइड करना है, अभिषेक को मोटिवेट करना है, अभिषेक को बोलना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो बैक स्टेज हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया कैसे क्या करने का है। क्या अंदर जा रहा हूँ घर में तो झगड़ा करने का थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे। बाप पे मत जा, बाप पे जाना नहीं। फिर भाई की एंट्री हुई। हाँ, वो थोड़ा क्या लड़ाई का भी प्रैक्टिस कर रहा था, इन केस अगर करना पड़ गया तो। बाप पे जाना नहीं। पहला और सबसे बड़ा जो चल रहा है ट्विटर पे कि मैंने बोला अभिषेक को कि जिया से दूर रहने। देखो अभी देखो एक्चुअली मैंने बोला जिया और फलक से दूर रहने, लेकिन वहां पे सलमान भाई बोल रहे थे कि फलक तो है ही नहीं घर में, लेकिन हम थोड़ी बोलने देते सलमान भाई को, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, देखा पूरा देखा, अभी मेरे को उधर दिखाई नहीं। उधर इतना बड़ा आईमैक्स का स्क्रीन में सब लोग दिख रहे, मेरे को दिखाई नहीं कि इधर तो फलक है ही नहीं। फलक तो कल्टी, मेरे को पता नहीं बिकॉज मैं बैक स्टेज था, तब तक ये सब हो गया था एलिमिनेशन, है ना। तो मैंने तो अपने से बोला कि फलक और जिया से दूर रहना है, और बिग बॉस इधर फलक हम पे तो है ही ना। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। सलमान भाई भी वहां पे बोलने जा रहे थे कि फलक तो है ही नहीं, लेकिन फिर मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैं अपना बात कंटिन्यू रखा। सॉरी सलमान भाई। नाम ले लो। आई थिंक जिया एंड फलक की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रैंक रहूंगा मैं एंड बीच में ना बोल। तो जिया वाली बात मेरे को पर्सनली लग रहा था, तो मैंने बोला क्या क्या कर लोगे क्या कर लोगे। अभी मेरे को थोड़ी बुलाया था उधर जज बनने, मेरे को बुलाया था पर्सनल फीलिंग बताने। अब मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि जिया अभिषेक के क्लोज आती है एलिमिनेशन के पास, मैंने बोल दिया। अब वहां पर मैं पहले तो बोल नहीं रहा था, सलमान भाई ने बोला बोल बोल कौन है, बता के बोल के दिखा कौन है, मैंने बोल दिया। ये फंस गया सीएम पे ध्यान रख, ट्रॉफी पे नाम ले लो। भाई ने बोला करने का तो करने का। आई थिंक जिया एंड फलक की बात कर रहा हूँ मैं। रॉयल स्टाइल ने एकदम रॉयल स्टाइल हो गया उधर। ऑनेस्टली मेरे को नहीं लग रहा था कि फलक एलिमिनेट होगी, मेरे को लग रहा था वो जड एलिमिनेट होगा। कर क्या रहा है जड कर क्या रहा है, मेरे को बोलने मिलता था, उसको बोलता भाई तू कुछ कर, किसी से मारपीट कर ले किसी से, है। बट एक बात अच्छी है, जड को हिंदी समझता नहीं है। क्या है उसके ग्रुप का 90% टॉक्सिसिटी वो अच्छा है, मिस कर रहा है। बट यस, हमको अभिषेक को गाइड करने बुलाया था। अगर मेरे को और बोलने मिलता तो मैं बोलता अभिषेक को, देख भाई जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। अभी तू क्या है, बाकी का टाइम अविनाश जैसा भी खेलेगा ना। तो फिर अभिषेक को किससे दूरी बनाए रखनी है घर में, ये बोलना था, तो मैंने बोल दिया टॉक्सिसिटी से दूरी बनाए रखनी है। अगर मैं बोलूं कि जिससे थोड़ा दूर रहना है, इफ आई कैन से, तो जैसे एलिमिनेशन पास आता है कुछ लोग तेरे और पास आने लगते हैं। अभिषेक को किसके पास रहना चाहिए घर में, मैंने बोला अभिषेक को सिस्टम के पास रहना चाहिए। क्या है, घर तो 3 हफ्ते में बंद हो जाएगा, है? सिस्टम तो चलता रहता है ना, साथ में रहना चाहिए, मैंने बोला। एल्विश भाई तो है ही टीम में, सिस्टम चल रहा है तो साथ में रहे, हम बाहर से देख रहे हैं कौन तेरे साथ है, कौन पीठ पीछे बात करता है। अभिषेक को कैसा खेलना चाहिए, ऑफकोर्स उसको ऐसा खेलना चाहिए कि मतलब अगर वो नहीं जीते तो लगना चाहिए कि अभिषेक का नहीं बिग बॉस का लॉस है, इनफैक्ट सबको। और ये भी बोला मैंने उसको कि थोड़ा अपना और स्टैंड लिया कर, अपना बात पे थोड़ा अड़े रहे और थोड़ा फर्म स्टैंड लिया कर अपना। यस एंड थोड़ा सा अपना स्टैंड और लिया कर, अपनी बात और रखा कर, अपना पॉइंट रखा कर बढ़िया से, है ना। 100% मेरे भाई। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, मुझे मिली ट्विटर पे गालियां। साला अच्छा करने जाओ साला गाली मिलता है, साला कुछ भी करो गाली खा रहा हूं मैं, है? अब समझा टिकटॉकर्स को कैसा लगता है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसकी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है कि एल्विश यादव को मोटिवेट क्यों नहीं किया। तो एल्विश यादव को सपोर्ट नहीं करता है, वो भी तो यूट्यूब कम्युनिटी में से। अरे मेरे दोस्त, आप मेरे पिछले 3 वीडियोस देख लो,
किसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, फुकरा एल्विश को। अब वहां पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली मुझे एज अभिषेक का फ्रेंड बुलाया गया था, ठीक है, तो मुझे अभिषेक के बारे में बात करनी होती है। स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया था बैक स्टेज कि अभिषेक के बारे में ही बात करो, ओके, बिकॉज आप अभिषेक के फ्रेंड हो। उधर जाके आगे शाना नहीं बनने का, बहुत तेज हो रहा है तो तेरे को करने भेज रहे वही कर क्या, तो मैं अभिषेक के बारे में बात किया, बट अभी यूट्यूबर है तो थोड़ा सा तो मैंने एल्विश की साइड ली ना। उधर मैंने बोला ना कि भाई सिस्टम है, बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो। ये भी बोला कि साथ में रहो, बोला ना, जबकि मेरे को बोला था नहीं बोलने का इधर उधर का। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? तो फिर भी बोल रहा हूँ, ऊपर से गाली भी खा रहा हूँ, क्या जिंदगी हो गए। बट यस यार, ट्रू यही होता है ना भाई, जिसके लिए आया, जिसका फ्रेंड बन के आया, उसी की बात करूंगा ना। अब ये कौन है बे? मैं तो देखो अभी सबके लिए रोस्ट लिख के गया था, मैं तो सोचा और टाइम मिलेगा तो एक एक को रोस्ट भी करूंगा, लेकिन क्या है अभी नहीं मिला टाइम। मैं तो पूजा भट्ट को बोलने वाला था कि पूजा जी आप इतनी डोमिनेटिंग हो, मैं आपको क्या ही बोलूं, आपको तो बोलने से बिग बॉस भी डरता है। बेबिका को मैं बोलने वाला था कि भाई आप लोगों का फ्यूचर पढ़ती हो, लोगों का माइंड पढ़ती हो, आंख पढ़ती हो, हाथ पढ़ती हो, अपना फ्यूचर क्यों नहीं पढ़ पा रही बिग बॉस में? खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। उसको बोलने वाला था यूट्यूबर से लड़ाई मत करो भाई बिग बॉस में, अपनी यूट्यूब की ऑडियंस सिंपल है भाई, जिसने यूट्यूबर से लड़ाई किया उसका गलती। जिया को भी मैं बोलने वाला था कि लोग बोल रहे हैं घर में आपके दो मुंह है, आप डबल चेहरे, आप बोल देता मैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है जिया, आप टेंशन मत लो, आपके दो से ज्यादा चेहरे हैं। फलक जी को मैं बोलने वाला था कि फलक जी आपको कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट लगे, कोई भी मेरी हेल्प लगे तो मेरे को बताओ, मैं हूं यहाँ पे। जैसे अभी आपको बैग पैक करना पड़ेगा तो मैं हूं यहाँ पे। मैं अंदर गया तो बैग पैक करके भाग गई थी। अब मेरा तो रोस्ट का लाइन चला गया ना वेस्ट, क्या करूं मैं। अविनाश भाई को मैं बोलने वाला था आपकी बुद्धि का सर्वनाश हो चुका है, आप अब क्या कर रहे हो। आप जड़ को तो हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन आपको तो आती है ना, समझ जाने का वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थी। मनीषा को बोलने वाला था कि बहुत अच्छा कैप्टनसी करती हो आप, मतलब इतना अच्छा घर को संभाला आपने, कैप्टन बन के आप की कहीं सीएम वीएम बन गई तो स्टेट को भी संभाल लोगी। लेकिन अगेन मेरे को बोला था कि सिर्फ अभिषेक के बारे में बात करनी है, तो वह समझना बहुत मुश्किल है क्या, काहे गाली दे रहे हो हमें। अब 4 वीडियो देख के अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ हम किसके सपोर्ट में, हम यूट्यूबर्स के सपोर्ट में है। फनी थिंग इस अंदर जाने से पहले मैं ऐसे ही ट्विटर चेक कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है। आशिका एलिमिनेट हो गई, जड एलिमिनेट हो गया, अब मैं जब अंदर बात करने वाले ये दोनों तो बैठे, बोले ये ट्विटर पे कितनी अफवाह फैलती है, ट्विटर पे कुछ भी होता है। कभी कभी तो ट्विटर पे ये भी बोलते हैं कि अविनाश बिग बॉस जीतने वाला है। जीतेंगे तो भाई दोनों यूट्यूबर्स में से कोई जीतेगा, ये लिख के ले लो। और अगली बार 4 और यूट्यूबर आएंगे बिग बॉस में, लिख के ले लो। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। एंड फिर क्या लोग अभिषेक को भी गाली देते कि तू थकेश की क्यों नहीं सुन रहा है, तू लोगों की क्यों नहीं सुन रहा है। देखो ऑनेस्टली वो एक घर के अंदर है, ओके, घर के अंदर वो अब मेरी बात के बाद तुरंत तो ये नहीं बोल सकता ये दूर को थोड़ी बनाए रखनी पड़ेगी। अगर वो स्मार्ट है तो उसको गेम खेलना पड़ेगा, एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ेगा उसको। एंड जिया जी भी एकदम चुम्मेश्वरी गेम खेल दी। मैंने जैसे ही बोला जिया से दूर रहे अभिषेक, वैसे ही जिया ने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी, अभिषेक को दे दी। अब अगर कोई बोलता है ये मेरी वजह से नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा भाई। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन ये मेरी वजह से ही हुआ है। अब क्या है, जिया को थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं को नहीं चाहिए कैप्टनसी, ले लो क्योंकि सबको पता है एंड ऑफ द डे एल्विश और फुकरा के पास रहने से एडवांटेज है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोगों का वोट मिलता है। इसलिए मैंने क्रिस्टल क्लियर रखा कि अपने ग्रुप को टाइट रखो और वो पब्लिक से दूर रहो। वो पब्लिक में भी कोई ढंग का खेल नहीं रहा है, सिर्फ एक पूजा भट्ट है जो एकदम मस्त खेल रही है। पूजा भट्ट का भी जो न्यूट्रल स्टैंड होता है मेरे को बोलना था, लेकिन अगेन मैं ना तो दूसरे टीम का कुछ ज्यादा बोल सकता हूँ ना यहाँ ज्यादा बोल सकता हूँ। मेरे को स्टेज पे चांस दिया तो पूरा एक पन्ना लिख के जाऊंगा रोस्ट का, सबके लिए मजा आ जाएगा। एक बार दिला दे ऐड। और क्या सलमान भाई से मिलने का एक्सपीरियंस। लोग ये फोटो देख के बोल रहे थे तू झुक क्यों रहा है इतना। अरे देखो अकड़ते तो मुर्दे हैं, झुकता वही है जो इंसान होता है। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। सलमान भाई से मिलने का एक्सपीरियंस, ओए होए क्या ऑरा है भाई का, मतलब सामने खड़ा रहता है आदमी समझता है कि वो सलमान भाई है भाई। एक स्वैग है भाई के बारे में, वो तो अभी अनडिनाइबल है। हाँ मैंने किसी का भाई किसी की जान को रोस्ट किया था, मैं भी सोच रहा था कि इन्होंने ना देखा हो तो अच्छा है। एंड बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सलमान भाई का देखो मुंह उतर गया, थकेश भाई ने जैसे जिया का नाम लिया सलमान भाई का मुंह उतर गया। अरे यार तुम लोगों को क्यों लगता है सलमान भाई को फर्क पड़ता है? तुमको लगता है सलमान भाई रात को जाते रहेंगे घर पे सो के सोचते रहेंगे आज तो यार वो बिग बॉस में ना मेरे को बोल देना, वो थकेश महेश करके कोई आया था उसको ना ऐसा बोल। अरे नहीं भाई कहाँ है तू? मैं मार दूंगा साले तेरे को। सलमान भाई को और 1000 काम होते, उसको और बहुत काम है सोचने के लिए और बहुत स्ट्रेस है, किसी का भाई का पैसा रिकवर करने का है।
ऑनेस्टली वो अपने दिमाग पे लेते भी नहीं रहेंगे बिग बॉस के अंदर क्या चल रहा है या स्टेज पे क्या चल रहा है, वो अपना काम करते आके भाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई मजेदार था, बहुत मजा आया, बहुत टीम भी बहुत कड़क है उनकी, एंड सेट तो भाई ऐसा लगता है एक दिन अपने थगेश शो का ऐसा सेट होना, मजा आ जाए जिंदगी में। बट यार शॉर्ट वीडियो यही पॉइंट्स मेरे को क्लियर करने थे। और क्या भाई, कृष्णा अभिषेक का मेरे पहले जो एक्ट था भाई इतना लंबा चल रहा था, बैक स्टेज में सो गया था भाई। कृष्णा भाई मैं बोला कब खत्म होएगा, कब खत्म। तो मेरे मन में था, मैंने जाके बोला ओके, मुझे किसी ने कुछ बोलने के लिए बोला नहीं था ओके, एंड मैंने जो बोला वो भी किसी ने कुछ कट नहीं किया। अगर किसी को फर्क पड़ता, टीम को फर्क पड़ता या सलमान भाई को फर्क पड़ता, मैंने जो बोला है वो कट जाता ना फाइनल एपिसोड में, लेकिन नहीं, सब रखा जितना मैंने बोला। वो एक और फनी इंसिडेंट हो गया था मैं शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ। देखो अब मैं थोड़ा क्या पहली बार इतने बड़े स्टेज पे गया, ठीक है। अब मुझे आदत है रैंप शोज की, मैंने किया रैंप शोज, पैजेंट्स वगैरह किए मैंने। पैजेंट्स में कैसा होता है, हमें माइक दिया जाता है हाथ में, एंड वो माइक हम फिर से होस्ट को देते हैं। अब जाते टाइम जब हो गया सब, फुकरा ने बोला थैंक यू भाई ये वो, उसके बाद सलमान भाई ने हाथ आगे किया हाथ पिलाने के लिए, मैंने सलमान भाई के हाथ में माइक दे दिया And I was like, oh God. फिर मैंने बाइक लिया और फिर से हाथ दे दिया, बहुत एम्बैरेसिंग। तूने गलती कर दी। I wish मैं ऐसा करके रिवाइंड करके वो क्रिंज मूवमेंट हटा सकता मेरी जिंदगी में से। सलमान भाई भी सोचते रहेंगे ये कौन है ये, मैं आ जाओ क्या अपनी पे, वो वाला मीम डाल देना। 3000 करोड़, 4000, 8000। इमेजिन करो सलमान भाई का हाथ आ रहा है ऐसे, सलमान भाई के हाथ का ब्रेसलेट लटक के आ रहा है ऐसे, हाथ मिलाने के लिए, और आप माइक दे दो उनके हाथ में, ये लो मैं जा रहा हूँ। मेरे को शर्म आ रहा है अभी। ग्रेट एक्सपीरियंस भाई। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे तो डू सब्सक्राइब। पिछला वीडियो हमने ईशान अली पे बनाया था, वो यहाँ पे टैप करके देख लेना। बिग बॉस का पिछला रोज वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, देख लो किसको सपोर्ट करता हूँ किसको नहीं, यहाँ पे टैप करके, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @महेश केश वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।